की ये जो वीडियो है इसमें मैं बहुत बड़ा एक मिथ बस्ट करने वाला हूँ और जो जो है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए रिच दिखना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके बहुत सारे गलत माइंडसेट को ये चेंज करेगा। दिस इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म यू। ओके, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो। सो टू अल्टीमेट एम क्या है? टू ग्रो अवर बिजनेस। अल्टीमेट एम क्या है? टू अट्रैक्ट क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स। एंड यहाँ पे मैंने बहुत इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, लुक पुअर टू अट्रैक्ट प्रोस्पेक्ट्स। जो अभी मिथ है कि हमें बहुत रिच दिखना पड़ेगा, अच्छी मैकबुक, एक अच्छा सा लैपटॉप, एक अच्छा सा गाड़ी। ठीक है, अभी देख रहे हैं मार्केट में बहुत चल रहा है कि इसने ये गाड़ी ले ली, उसने वो गाड़ी ले ली, ये घर ले लिया। तो हमको लगता है कि ये सोशल प्रूफ है कि ये वाओ नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत रुपए हैं, वाओ मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए। बट एक्चुअली जितना आप ये करते हो उतना ही इट इज़ ऑल्सो अ रेट रेस। ओके, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे मिथ्स बस्ट होने वाले हैं, खुद भी देखिएगा और आगे सभी लोगों को शेयर करिएगा। ओके, आई थिंक दिस यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ एंड यू हैव टू ट्रांसफॉर्म नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एज वेल। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकली क्या होता है, एज ए ह्यूमन बीइंग क्या होता क्या है ये। ठीक है, जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअली ये है कुछ नहीं, सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है। ओके, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप कितना कमा रहे हो, क्योंकि आप जो भी कमा रहे हो वो दूसरे पर्सन के किसी काम का नहीं है। ओके, मान लीजिए मैं महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 20 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। ठीक है, आपके किस काम का ये? आपके किसी काम का नहीं है। तो ये सिर्फ मेरा ही एक ईगो सेटिस्फेक्शन होगा कि मैं लोगों को दिखाऊंगा, देखो मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ। एंड अल्टीमेटली क्या है यहाँ पर, अगर बहुत ध्यान से अगर साइकोलॉजी को समझें, मनी स्पेंट मतलब कि जब आपके पास बहुत रुपए होते हैं, तो आप धीरे करके जब मनी को स्पेंड करना स्टार्ट करते हो, फुलफिलमेंट। ठीक है, इस ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में जब आपके पास रुपए आते हैं तो आप सर्वाइवल मोड पे आते हो। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर जाते हो आप कंफर्ट जोन में, धीरे करके कंफर्ट्स की चीज़ें खरीदते हो, एसी खरीदते हो और सब चीज़ें, गाड़ी बंगला लेते हो। धीरे गाड़ी बंगला तो नहीं बोलूँगा, घर, एक कंफर्टेबल घर, कंफर्ट। ओके, एंड देन आता है लग्जरीज कि मतलब अच्छी लाइफ चल रही है, सर्वाइवल भी है, कंफर्ट भी है, बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन अब आप लग्जरी के ऊपर चले जाते हो कि अब अगर जाना है तो बिल्कुल बिजनेस क्लास से घूमना है और ये सब करना है, मतलब इस तरीके से। तो इट इज़ गुड। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लग्जरी में जब आप घूमते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा खाना खा रहे होते हो, फाइव स्टार होटल घूम चुके होते हो, तो तब जो दिमाग में आता है, जो माइंड, हमारा माइंड जिस तरीके से काम करता है, व्हाट इज़ नेक्स्ट, नथिंग एल्स। ओके, सो तब हमारा माइंड बोलता है कि इट इज़ एनफ। तो दिस इज नोन एज फुलफिलमेंट कर्व। एंड देन वहाँ पर जब हम ओवर कंजम्पशन करते हैं, बिकॉज यू हैव मनी, व्हेन यू ओवर कंज्यूम ओके थिंग्स, तो इट इज़ एक्चुअली हार्मफुल। तो अल्टीमेटली ये फुलफिलमेंट, सर्वाइवल, कंफर्ट एंड लग्जरी में अगर आप यहीं पर ही सब खर्चा कर रहे हो, तो ओवर कंजम्पशन की वजह से एक्चुअली ये उल्टा ही आपको हार्म करता है। एंड एज ए मतलब आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल जो है ना, वो और ज़्यादा खराबी होती चली जाती है। आपने देखा होगा कई सारे लोग एकदम से खूब रुपए कमा रहे हैं, फिर एकदम से वो डाउनफॉल भी होता है उनका। तो ये डाउनफॉल क्यों होता है? बिकॉज दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट सेटिस्फाइंग देयर ईगो। सो रुपए कमा के नेटवर्क मार्केटिंग में भी कई सारे लोग सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं कि वाओ सर वाओ। और जब लोग ताली बजा रहे हैं स्टेज पे खड़े होकर और ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो आई थिंक आपने देखा होगा कई सारे लोग स्टेज पे आए, कई सारे लोगों ने अपनी लग्जरीज दिखाई, एंड देन फाइनली कुछ सालों के बाद वो नेटवर्क मार्केटिंग के छोड़ के चले गए। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, तो बिकॉज साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो इट ओनली सेटिस्फाइज योर ईगो, विच विच इज़ नॉट गुड। ओके, नंबर टू इज स्पेंड टू अट्रैक्ट। अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो टॉपिक है, लुक पुअर टू अट्रैक्ट प्रोस्पेक्ट्स। अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं कि प्रोस्पेक्ट्स को अट्रैक्ट करें। प्रोस्पेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो एक मिथ है वो यही है कि मैं रुपए खर्च करूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, अपने रुपए से गाड़ी खरीदूंगा, एक लेवल खरीदूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, एंड उसके बाद लोग अट्रैक्ट होंगे मेरे से। अल्टीमेटली एम क्या है? लोग अट्रैक्ट हों। गाड़ी क्यों खरीद रहे हो? मोस्टली लोग ये नहीं कहेंगे कि गाड़ी खरीद के मुझे ज़रूरत थी, ज़रूरत के लिए नहीं खरीद रहा आदमी। आदमी खरीद रहा है इसलिए क्योंकि जो वो शो ऑफ कर पाए सोशल मीडिया में। बट यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, देयर आर टू थिंग्स। वन इज़ हम अट्रैक्ट कर रहे हैं लग्जरीज के थ्रू, लग्जरीज ले रहे हैं, खरीद रहे हैं लाइफस्टाइल को, और ज़्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल सोशल मीडिया में अपने आप को दिखा रहे हैं कि देखो मेरी लाइफस्टाइल कितनी बेटर हो गई है। बहुत महंगे महंगे गैजेट्स खरीद रहे हैं जिसका कोई काम नहीं है। बहुत सारे लोग पता नहीं महंगे महंगे गैजेट्स सिर्फ आईफोन 16 और ये सब चीज़ें इसीलिए खरीद रहे हैं, जस्ट दिखाने के लिए, देखो मैं कितने रुपए कमाता हूँ देखो। लेकिन वो उसको यूज़ नहीं कर रही है, तो आप उसको यूज़ करो। एंड देन महंगी महंगी गाड़ियाँ। ओके, महंगी महंगी गाड़ियाँ सिर्फ इसलिए ली जा रही है क्योंकि दूसरे लोगों को बोला जा रहा है कि देखो मैंने गाड़ी खरीद ली, लेकिन उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, देयर इज नो नीड, बट दे आर पीपल वांट, मतलब खासकर हमारे बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, पीपल आर स्पेंडिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स टू सेटिस्फाई देयर ईगो। ठीक है, एंड ये सब चीज़ें खर्च करके लोगों को लगता है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, एक लेवल पे अट्रैक्ट होते भी हैं, बट अल्टीमेट एम क्या है? लोगों को अट्रैक्ट करना है, क्वालिटी लोगों को अट्रैक्ट करना है। तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग हेयर,
आई सजेस्ट यू टू स्पेंड हेयर। अल्टीमेट एम क्या है? लोगों को अट्रैक्ट करना ना, अच्छे लोगों को लेके आना। तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग हेयर, इन्वेस्ट हेयर, इन्वेस्ट ऑन न्यू 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 टूल्स, इन्वेस्ट ऑन पेड एडवर्टाइजमेंट्स, विच मीन्स इन्वेस्ट कर दो बैक टू द बिजनेस, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन दीज लग्जरीज और ये सब चीज़ें जो कि किसी की कोई नीड नहीं है, और यू आर जस्ट सेटिस्फाइंग योर ईगो, जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में एज अ मतलब पर्सनल लेवल पे आपके लिए हार्मफुल होने वाला है। ठीक है, तो स्पेंड ऑन टूल, स्पेंड ऑन एड, स्पेंड और सेल्फ एजुकेशन। जो जितना आप सेल्फ एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हो, जो प्रोस्पेक्ट्स जो आपको देख रहे हैं, दे ऑल्सो नो, दे कैन ऑल्सो सेंस, दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप दिन बाय दिन इंप्रूव होते जा रहे हो। यू आर मेकिंग योर सिस्टम बेटर, यू आर मेकिंग योर टीम बेटर। ओके, यू इन्वेस्ट ऑन योर टीम। व्हेन आई से इन्वेस्ट ऑन योर टीम, मेक देम, गिव देम सम गिफ्ट्स, कुछ गेमिफाई करो कि टीम के अंदर रिटेंशन हो। ओके, तो इन्वेस्ट ऑन टूल्स, इन्वेस्ट ऑन एडवर्टाइजमेंट्स। ये भी तो है, मतलब लोगों तक पहुंचना ही तो है, हमें मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है। तो इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करो रादर देन यू इन्वेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स, राइट? सो इन्वेस्ट केयरफुली, मतलब इन्वेस्ट बोलूँगा यहाँ पे, स्पेंड वर्ड यूज हो रहा है, बट हेयर यू स्पेंड जस्ट टू सेटिस्फाई योर ईगो एंड यू थिंक इट वर्क्स, बट एक्चुअली दिस इज लॉन्ग टर्म, दिस इज शॉर्ट टर्म, बिकॉज अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में ओवर कंजम्पन की वजह से यू विल गो डाउन। ओके, नाउ थर्ड थिंग is looking rich is a rat race. Looking rich is also a rat race because again and again when you show कि यार मैं बहुत रिच हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, जो बार बार शो करते हो ये, और प्रोस्पेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हो इस तरीके से। आज आपने एक बहुत बड़ी गाड़ी ले ली, तो अब आपको एक आपके ऊपर यू विल ऑलवेज फील प्रेशराइज्ड, यू विल ऑलवेज बी प्रेशराइज्ड कि अब मुझे और बेटर लेना होगा। व्हाट नेक्स्ट? 5 साल में अब और महंगी गाड़ी, अब गाड़ी नहीं तो अब मैं अब लूँगा जेट लूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा। तो यू आर ऑलवेज इन प्रेशर, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन ऑल दीज थिंग्स यू आर ऑलवेज इन प्रेशर कि यार मुझे रिच दिखना है, रिच दिखना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में कई सारे लोग रिच दिखने के लिए लोन पे भी चीज़ें ले रहे हैं, तो आई थिंक ये तो बहुत ही घटिया बात है। तो फीलिंग ऑफ प्रेशर, देखिए ये साइकोलॉजी की बात करें, अकॉर्डिंग टू द स्टडी 38% ऑफ जेन जी एंड 28% ऑफ मिलेनियल्स से they have been influenced to spend money they don't have। जो रुपया है नहीं वो स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं लोन वोन लेकर ऑन ट्रैवल, आफ्टर सीइंग अदर पीपल वेकेशन ऑन सोशल मीडिया। तो देखिए ये फैक्ट है। देखिए सिर्फ हमारे बिजनेस में नहीं, वैसे भी सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, एक दूसरे को देखकर, दूसरे की लाइफस्टाइल को देखकर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, और उस कॉम्प्लेक्स की वजह से लोग मतलब क्रेडिट कार्ड पे, ईएमआई पे, ठीक है, पर्सनल लोन लेकर लोग स्पेशली गोवा, थाईलैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो मैं बहुत अमीर हूँ। और उसको दिखाने के चक्कर में मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया दे आर डूइंग इट, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। ओके, आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी बैड। ओके, और नेटवर्क मार्केटिंग में तो ये कुछ ज़्यादा होने लग गया है। कोई बंदा, किसी ने कोई ट्रैवल अचीव कर लिया, तो वो दिखा रहा है कि देखो मैं, और कई बार लोग तो कई बार लोग तो स्पेशली अपने रुपए से खर्च करके किसी इंटरनेशनल ट्रिप को मार रहे हैं, अपने रुपए खर्च करके, और लोगों को दिखा रहे हैं देखो मैं अपने बिजनेस से गया हूँ। आई थिंक दिस शुड स्टॉप। ओके, दिस शुड स्टॉप। तो क्योंकि ये भी जो चीज़ है ना, ये भी एक रैट रेस है, ये भी कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। यू ऑलवेज फील प्रेशराइज बिकॉज ऑफ दिस, करेक्ट? सो आई थिंक दिस इज सो इंपॉर्टेंट। लुकिंग रिच इज ऑल्सो अ रैट रेस, कम आउट ऑफ दिस। ओके, फोर्थ पॉइंट, व्हाट अट्रैक्ट्स मनी या टाइम। अब बात क्या है, वी हैव टू अट्रैक्ट पीपल। ओके, मैंने आपको क्या बताया, अट्रैक्ट करने के लिए या तो ये दिखाओ या फिर इस पे फोकस करो, जिससे कि इससे भी लोग अट्रैक्ट होके आएंगे आपके पास। बट नॉर्मली लोग सोचते हैं कि अट्रैक्ट करने के लिए मनी दिखाना पड़ेगा, देखो कितने रुपए हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल विद मनी, अट्रैक्ट पीपल विद सॉलिड, समथिंग सॉलिड। ठीक है, जैसे अट्रैक्ट पीपल बाय शोइंग देम कि यस आई एम मेकिंग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम, आई एम मेकिंग स्टेबल इनकम। 10 लाख 20 लाख रुपए महीना एक अनस्टेबल फ्लक्चुएशन में कमाने से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लोग एकदम से कुछ कमा लेते हैं, एकदम से चेक दिखाने लग जाते हैं कि देखो मैं इतने कमा ली, लेकिन वो 1 महीने का चेक है, फिर वापस दोबारा से वापस कम में हो जाते हैं। तो स्टेबल इनकम इज मच बेटर। ओके, पीपल आर मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। आज के टाइम में स्टेबिलिटी इज़ वेरी वेरी मतलब रेयर, बहुत रेयर हो गया आज के टाइम में, अनस्टेबल हो गया हर चीज़। फ्रीडम लाइफस्टाइल। ओके, इंस्टेड ऑफ शोइंग पीपल दैट यू हैव सो मच ऑफ मनी, शो देम दैट यू आर फ्री। ओके, खूब रुपए कमाने के बाद अगर आप दिन रात बस ऑफिस जा रहे हो, एक ऑफिस में बैठे हुए हो, बस फ़ोन कॉल कर रहे हो, कॉलिंग पे कॉलिंग, यू आर लूजिंग योर फ्रीडम। बट इफ़ यू कैन शो योर फ्रीडम लाइफस्टाइल, येस यू आर फ्री, यू कैन ट्रेवल एनीवेयर, और नॉर्मल सी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हो, राइट? मतलब बहुत सारे देखो फिल्म स्टार्स जिनके पास इतने सारे रुपया है, उनको ये ट्रेनिंग मिलती है कि किस तरीके से आप नॉर्मल देखो सोशल मीडिया में भाई। ओके, आपको ज़्यादा अमीर दिखोगे ना, तो अल्टीमेटली लोग आपको नेगेटिव ही
कमेंट्स मिलेंगे आपको. सो फ्रीडम लाइफस्टाइल, ओके, हाई वैल्यू, बिकम अ हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग. When you become high value human being, highly intelligent, if you become a person जो कि बहुत ज़्यादा बिजनेस को अच्छे से समझता है, तो लोग उसके साथ काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं रादर देन फुकरे इंसान के साथ. एक फुकरा इंसान सिर्फ आज ये गाड़ी खरीद लिया, यहाँ घूम रहा हूँ, मैं ये घूम रहा हूँ, किसी फुकरे इंसान के साथ कोई काम नहीं करना चाहता. एक अच्छा क्वालिटी प्रोस्पेक्ट उसके साथ काम करना चाहता है जो कि एक जैसे एक पोलाइट पर्सन हो, ज़्यादा चालाक ना हो, ठीक है, एंड जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो. बिकम ए हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग, ओके. एंड ऑल्सो अगर आपको लोगों को अट्रैक्ट ही करना है तो क्रिएट अ यूनिक सिस्टम जो कि सिर्फ आपके लिए नहीं, उनके लिए भी काम करे. बिकॉज लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप कितना कमा रहे हो, लोगों को इसमें इंटरेस्ट है कि क्या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से उनके लिए भी काम ये आए. मतलब जिस तरीके से आप कुछ सक्सेस ले पा रहे हो, क्या वो सक्सेस वो भी ले पा रहे हैं, क्या वो यूनिक सिस्टम लोगों को अट्रैक्ट करता है. और एक कोट है आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत बढ़िया कोट है, इसको ध्यान से देखिए. बहुत सारे लोग रेस्टलेस हैं आज के टाइम में, ठीक है. अ काम एंड मॉडेस्ट लाइफ ब्रिंग्स मोर हैप्पीनेस देन अ परसूट ऑफ सक्सेस कंबाइंड विद कॉन्स्टेंट रेस्टलेसनेस. तो कई सारे लोग सिर्फ सक्सेस सक्सेस सक्सेस, ओके. सक्सेस की क्या डेफिनेशन है, आज अगर 10 लाख कमा रहे हो, फिर 20 लाख, फिर 50 लाख, फिर 1 लाख, 1 करोड़, ये सब कमाने के चक्कर में पीपल आर बिकमिंग सो रेस्टलेस, ओके. नेक्स्ट ये लेवल अचीव करूंगा, अब मैं ये करूंगा, ये करूंगा, और उस रेस्टलेसनेस की वजह से यू आर, मतलब जो मेन चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग की लिवरेज है, फ्रीडम है, पैसिव इनकम है, मतलब ये जो फ्रीडम जो आपको मिलनी चाहिए वो आप उसको छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग हैज़ बिकम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर सो मेनी पीपल. इट इज़ नेक्स्ट रेट रेस बन जाती है. क्या मुझे नेक्स्ट लेवल अचीव करना है, बिकॉज लोगों को दिखाना है, सिर्फ लोगों को दिखाने के चक्कर में कि अब मेरे को ये करना है, ये करना. और कंपनी भी जानबूझ के एक ऐसा माहौल बनाती है नेटवर्क मार्केटिंग में, हर कंपनी ऐसे माहौल बनाती है कि अब ये लेवल अचीव कर लिया, अब नेक्स्ट लेवल पे जाओ, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाओ. और वो नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के चक्कर में आप खुद अपने रुपए लगाते चले जाते हो, और बस मुझे ये ट्रिप मिल रही है, मुझे वो ट्रिप मिल रही है, दिखाने के चक्कर में. आई थिंक पीपल आर सो रेस्टलेस दीज डेज. So it is better if you want to attract people, calm lifestyle, okay, freedom lifestyle, stable income. It is more better. It is stable income. अगर कोई स्टेबली रुपए कमा रहा है वो ज़्यादा बेटर है रादर देन कोई भी ईगल डायमंड कोई भी लेवल अचीव करने से. ओके, सो आई थिंक यू नीड टू कंसिडर दिस, राइट. सो दैट्स अ कोट फ्रॉम आइंस्टाइन. ओके, फिफ्थ पॉइंट इज शो ऑफ रिपेल्स. हमको लगता है कि जितना हम शो ऑफ करेंगे उतना लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, बट एक्चुअली जितना आप शो ऑफ करोगे उतना लोग आपसे दूर भागेंगे. आप खुद सोचो, अगर आप सोशल मीडिया में किसी को देख रहे हो और कोई खूब अपनी गाड़ी बंगला सब चीज़ें दिखा रही है, तो आप देखोगे मोस्टली उसके कमेंट जो होंगे वो नेगेटिव कमेंट्स देखोगे, मोस्टली नेगेटिव कमेंट्स होंगे. क्योंकि भाई कुछ काम भी कर लिया कर, भाई शो ऑफ मत क्या कर, ये टाइप की बातें. ओके, और कहीं ना कहीं इमेज, अगर आप कोई मूवी भी देखोगे तो कोई बहुत अमीर आदमी होगा जो इस तरीके से शो ऑफ टाइप का करेगा, तो कहीं ना कहीं आप उसको एक गलत इंसान समझोगे, राइट. बट कोई पर्सन जो कि हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग है, ओके, जिसको बोलते हैं कि डोंट शो ऑफ द आउटसाइड ऑफ योर हाउस, शो ऑफ व्हाट इज इनसाइड ऑफ योर हाउस. ओके, सो डोंट शो ऑफ कि बाहर क्या है, ठीक है. भले आप कितने भी रिच क्यों ना हो, आउटसाइड किसके लिए होता है कि आप स्ट्रेंजर्स को उनकी रेस्पेक्ट लेने के चक्कर में कि भाई लोग मुझे रेस्पेक्ट कर, देखो मेरा घर इतना बड़ा है, बाहर से देखो मेरा, लोग एडमायर करें, वाह यार कितना अमीर आदमी है. इसको लेने से बेटर है, इसको एम करने से बेटर है, एम व्हाट इज इनसाइड ऑफ यू. इनसाइड इज फॉर योर ट्रू सेल्फ. आप अंदर से कैसे हो, योर करेक्टर, योर वैल्यूज विच अट्रैक्ट एंड रिटेन्स पीपल विद यू. ओके, आप बाहर से कैसे दिख रहा है आपका घर, वो सिर्फ लोगों को एडमायर कर सकता है सिर्फ, लेकिन इस एडमायरेशन का कोई फायदा नहीं है, बल्कि आपको वो लगाना पड़ेगा, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, पूरी बुरी नज़र मिलेगी यहाँ पे. लेकिन इनसाइड, अंदर से आप कैसे हो, अंदर से आपका करेक्टर कितना अच्छा है, क्या आप हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग हो, क्या आपके अंदर नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, क्या आप दूसरे लोगों को हेल्प कर सकते हो रादर देन सिर्फ अपना ही रुपए कमाते जा रहे हो. दिस इज़ व्हाट अट्रैक्ट्स पीपल एंड दिस इज़ व्हाट रिटेन्स पीपल विद यू. ओके, वरना लोग कहेंगे भाई आ तो गए, अब भाई अपने में लगा रहता है, अपने गाड़ी बंगला करता रहता है, लेकिन यार हमको कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, पता नहीं, बस कॉल करो, ये करो, वो करो, ये मतलब ज़बरदस्ती उसने गाड़ी खरीदी तो हमें भी गाड़ी खरीदनी पड़ रही है, ज़बरदस्ती मुझे शो ऑफ करना पड़ा है. तो आप उस माहौल में जब चले जाते हो, यू बिकम सो, मतलब एक तरीके से इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है माहौल नेटवर्क मार्केटिंग में कि अल्टीमेटली आप जब स्ट्रेसफुल होते हो तो लोग भी कहीं ना कहीं सेंस कर लेते हैं कि यू आर इन स्ट्रेस. ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड. ओके, वाई लुकिंग पुअर अट्रैक्ट्स प्रॉस्पेक्ट. जो मैं बोल रहा हूँ पुअर का मतलब ये भी नहीं कि आप फटी बड़ी टी शर्ट पहन के जब घूम रहे हो, बट जस्ट लुक नॉर्मल. Okay, look normal. Focus, instead of investing in all these things, invest on tools, ads, self knowledge, team. इन पे इन्वेस्ट करो. जब आपकी टीम की सक्सेस दिखती है,
टीम में लोग नॉलेजेबल होते हैं, अच्छी क्वालिटी के लोग हैं, अच्छे माइंडसेट वाले लोग हैं, दैट इज़ व्हाट अट्रैक्ट्स पीपल टुवर्ड्स यू एंड योर टीम। ओके, सो दिस इज़ माय माइंडसेट, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। ये वीडियो कैसी लगी आपको जरूर शेयर करेगा नीचे कमेंट बॉक्स में, आपके जो भी थॉट्स हैं वो भी शेयर कर सकते हो। एंड डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट विद अदर पीपल, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। ये मिथ बस्ट करना पड़ेगा कि हमें अमीर दिखना है, अमीर दिखना है, नो। ओके, सब्सक्राइब।